तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लग्जमबर्ग कंट्री के बारे में, जो कि यूरोपियन कंट्री है और 3 साल का वर्क वीज़ा है। तो वीडियो शुरू करने से पहले दो बातें मैं वीडियोज़ में बताता हूँ। इस वीडियो में भी आपको मैं बताऊँगा। सबसे पहले जो भी लोग काम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सबसे पहले वो पूरा वीडियो कंप्लीट एंड तक देखेंगे। उसके बाद ही वो हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने के बाद। जो लोग पूरी वीडियो नहीं देखते हैं, थोड़ा सा वीडियो देखने के बाद डायरेक्टली मुझे मैसेजेस कॉल कर कर वही सेम बात पूछते हैं जो ऑलरेडी मैंने वीडियो में बता दिया है, तो फिर मैं उनको सीधा ब्लॉक कर देता हूं। क्योंकि आप जैसे एक नहीं, बहुत सारे लोग हैं जिनको अप्लाई करना है, जो इंटरेस्टेड हैं, और आप करते हो टाइम पास। तो टाइम पास के लिए पूरा हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में तकरीबन 1 से 2 लाख 3 लाख यूट्यूबर हैं, एजेंट हैं, ऑफिस है। वहाँ से काम करो, वहाँ टाइम पास करो। यहाँ पे सिर्फ काम होता है। और एक दो लोगों ने कमेंट्स किया था कि सर आपने अभी तक जो भी काम किया है सर उसके क्या प्रूफ है। तो वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया था, बट प्राइवेसी एंड पॉलिसी एंड गाइडलाइंस के वजह से यूट्यूब ने वो वीडियो रिमूव कर दिया। उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया, आप जाकर देख सकते हो, या उसका लिंक मैं अभी डाल देता हूँ। आप यहाँ पे क्लिक करके देख लेना विथ प्रूफ। मैंने वीडियो डाला था और मुझे प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। जो जिन लोगों को ट्रस्ट है वो काम करो, जिन्हें ट्रस्ट नहीं है किसी और जगह से ट्राई करो, बट अपना भी टाइम वेस्ट नहीं करो, मेरा भी टाइम वेस्ट नहीं करो। बात आ गई समझ में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि मेरे ये यूट्यूब पे सिर्फ और सिर्फ यूरोप वीज़ा कंसल्टेंसी का एक ही मेरा अपना पर्सनल चैनल है। सेकंड, जो मेरा पर्सनल नंबर है कैलिफोर्निया का +1619, इसके अलावा ना मेरा कोई नंबर है और ना ही मेरा कोई यूट्यूब चैनल है। सो बी केयरफुल, बिकॉज बहुत कुछ ऐसे लोग हैं यूट्यूबर्स, या कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारी वीडियोस को कॉपी करते हैं और आप जैसे लोगों को वीडियोस डालकर और आप लोगों से पैसे लेकर आप लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं, आपकी खुद की होगी। ठीक है, तो चलो बात कर लेते हैं। आज हमारे पास बहुत ही अच्छी वैकेंसी लग्जमबर्ग की आई हुई है, बहुत अच्छा डिमांड था। हमें सिर्फ इसमें 2 पोजीशंस के लिए बंदे चाहिए। नंबर 1 एक क्लीनर, इंडोर क्लीनर, अंदर बाहर क्लीनर नहीं करना, और एक हमें चाहिए वेयर हाउस हेल्पर। अब इन दोनों के बारे में पूरी टर्म एंड कंडीशंस आप सभी लोगों को बताता हूँ। वीडियो पूरी लेकिन ज़रूर देखना, तभी समझ पाओगे, और आपका भी टाइम सेफ होगा और मेरा भी होगा, और हो सकता है अगर आप सही रहे तो आपका काम भी होगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहली चीज़ बता देता हूँ एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट जो है वो मिनिमम 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 55 साल होना चाहिए। 21 साल से 55 साल के लोग इस काम के लिए, दोनों काम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कंपनी जो आपको प्रोवाइड कर रही है। फूड आपका बिल्कुल फ्री है। वेजिटेरियन है, नॉन वेज है, दोनों आपको फूड मिलेगा। वो आपको HR में बताना पड़ेगा जब आप वहाँ पे ज्वाइन करोगे। एकोमोडेशन, रहने का हॉस्टल आपको कंपनी दे रहा है। मेल के लिए अलग हॉस्टल, फीमेल्स के लिए अलग हॉस्टल, और जो कपल या फिर हस्बैंड वाइफ है उनको एक अलग घर मिलेगा जहाँ पे वो रह सकते हैं। अगर वो कहीं और रहना चाहते हैं तो उनको 340 यूरो जो है उनको पैसा मिल जाएगा। आप कहीं और भी रह सकते हैं अगर आप कंपनी के एकोमोडेशन में नहीं रहते हैं। मेडिकल, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट सब कुछ कंपनी प्रोवाइड कर रहा है। कंपनी आपको 3 साल का वर्क वीज़ा प्रोवाइड कर रहा है, आपकी टिकट प्रोवाइड कर रहा है, सब कुछ कंपनी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सबसे पहले क्लीनर्स के लिए। तो जो क्लीनर्स में अप्लाई करना चाहते हैं उनकी क्वालिफ़िकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो नन मैट्रिक है, उनका पासपोर्ट ECR है या फिर ECNR है, वो अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है क्लीनर में। उनकी सैलरी जो कंपनी ने लगाई है आफ्टर टैक्सेस काटने के बाद 1790 यूरो, 1790 यूरो कंपनी आपको देगी। ठीक है, जिसमें कि आपकी जो सैलरी बनती है वो बनती है 1,60,000। इसके अलावा क्लीनर में कोई भी ओवर टाइम नहीं मिलेगा। 24 दिन आपका काम है, 24 डेज काम है, और 6 दिन आपका महीने में छुट्टी होगा। 1 साल के बाद आप 45 दिन के लिए जा सकते हैं, लेकिन अपना टिकट लेकर। अगर आप 2 साल के बाद जाते हो तो आपको कंपनी टिकट दे देती है। तो ये हो गया क्लीनर्स का। अब मैं बात कर लेता हूँ वेयर हाउस हेल्पर के लिए। तो जो लोग वेयर हाउस हेल्पर के लिए अप्लाई करेंगे उनका पासपोर्ट ECNR होना चाहिए। ECR वाले नहीं अप्लाई करेंगे, ECNR होना चाहिए। उनको थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए जो वेयर हाउस के लिए अप्लाई करेंगे। एक्सपीरियंस नहीं है, नो प्रॉब्लम, बट उनको इंग्लिश थोड़ी बहुत आनी चाहिए और पासपोर्ट उनका ECNR होना चाहिए। क्वालिफिकेशन मिनिमम जो है ना 10th होना चाहिए। ठीक है, और उनकी जो सैलरी है ना वो है 2,330 यूरो, यानी कि 2,330 यूरो वेयर हाउस हेल्पर्स को कंपनी प्रोवाइड कर रही है टैक्सेस काटने के बाद, जो कि इंडियन रुपीज़ में कम से कम 2,10,000, 2,08,9,10,000 बनता है। ठीक है,
अब ड्यूटी आवर्स की बात कर लेता हूँ, तो दोनों की जो ड्यूटी आवर्स होगी वो होगी 9 आवर्स की, कोई ओवर टाइम नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। पार्ट टाइम आपने काम करना या आप काम करना चाहते हो वो तो बात की बात है, पहले अभी हम इस बात पे पहले क्लियर कर लेते हैं। तो वेयर हाउस हेल्पर के लिए हमें बंदे चाहिए, मेल और फीमेल, बट वो मिनिमम 10th पास होने चाहिए। उनकी सैलरी 2330 यूरो कंपनी लगा रही है, जो कि 2,08,000 से 10,00,000 2,10,000 समथिंग बनता है। ये दोनों हो गया। अब मैं बात कर लेता हूँ सबसे पहली चीज़ें, टर्म एंड कंडीशंस, इसके कैसे अप्लाई आपने करना है। तो जो क्लीनर में अप्लाई करना चाहते हैं उनको कोई भी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, तो वो अपने पासपोर्ट, फ्रंट बैक फ़ोटो और एक छोटा सा सेल्फ वीडियो अपना देना पड़ेगा उनको, ठीक है, कि मैं इस कंट्री के लिए, इस काम के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, और फुल साइज़ फ़ोटो क्लीनर्स के लिए। और जो वेयर हाउस हेल्पर होंगे, वेयर हाउस हेल्पर के लिए हमें चाहिए उनकी क्वालिफिकेशन का मार्कशीट, सर्टिफिकेट, पासपोर्ट फ्रंट एंड बैक, पासपोर्ट साइज़ क्लियर फ़ोटो और फुल साइज़ फ़ोटो। ये प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स आपने भेजना पड़ेगा जो वेयर हाउस हेल्पर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इसके टोटल जो सर्विस चार्जेस कितने हैं। तो टोटल सर्विस चार्ज जो इसका है 3,98,000 रुपया टोटल आपको देना है 3 साल के वर्क वीज़ा का। लेकिन इंडिया में आपने पे करना है सिर्फ और सिर्फ 1,08,000, और 2,50,000 आप वहाँ पे सैलरी में से कटवाएंगे 6 महीने में, जो कि आपकी सैलरी से 42,000 पर मंथ 6 महीने तक पैसा कटेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इंडिया में डॉक्यूमेंटेशन के साथ आपने कितना देना है। तो जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो डॉक्यूमेंट्स के साथ देंगे 38,000। वीज़ा वो जब आपका ऑफ़र लेटर आ जाता है, ऑफ़र लेटर आने के बाद आप चेक कर लेना, जब आप सेटिस्फाइड हो गए उसके बाद आपने पे करना है 20,000, और जब आपका वीज़ा, टिकट सब कुछ ऑन हैंड आपको मिल जाता है तो आपने पे करना है 50,000, ठीक है। टोटल 1,08,000 इंडिया में और 2,50,000 आपके सैलरी में से एजेंसीज वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करके कटवाएगी 6 महीने, 42, 41, 42,000 6 मंथ तक आपका कटेगा। इसके अलावा कोई भी पैसा आपका नहीं कटेगा, कोई भी इसके अलावा हिडन चार्जेस आपको नहीं देना पड़ेगा। तो ये पूरी टर्म एंड कंडीशंस मैंने आप सभी लोगों को बता दिया। जो भी लोग इंटरेस्टेड होंगे प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे अगर उन्होंने अप्लाई करना है। अगर वो टाइम पास करना चाहते हैं तो फिर तो वो सीधा ब्लॉक ही हो जाएंगे। तो मैंने टोटल टर्म एंड कंडीशंस आप सभी लोगों को बता दिया। बात कर लेता हूँ प्रोसेसिंग टाइम के बारे में। तो मैं आप सभी लोगों को पहले भी बताया था और अभी भी इस वीडियोज़ में मैं बता देता हूँ, किसी भी यूरोपियन कंट्री का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा अगर लीगल तरीके से और ओरिजिनली तरीके से अगर आप काम करते हो तो मिनिमम 3, 4, 5, 6, 7, 8 महीने टाइम लग ही जाता है। सम टाइम क्या होता है कि 2 से ढाई 3 महीने में आपका आ जाता है, आप चले जाते हो। सम टाइम क्या होता है महीना 2 महीना एक्सटेंड हो जाता है। तो अगर आप वेट कर सकते हो, आपके अंदर में वेट करने की ताकत है, तो भाई साहब आप अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज़ अप्लाई नहीं करना, क्योंकि हम झूठ सच वाला काम नहीं करते कि मैं आपको 20 दिन में, 5 दिन में ऑफ़र लेटर दे दूंगा और 2 महीने में आपकी फ़्लाइट करा दूंगा। यार मेरे हाथ में नहीं है, वो है कंपनी के हाथ में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी। अब जो भी लोग इंटरेस्टेड है काइंडली अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर भेजेंगे, और डॉक्यूमेंट्स के साथ 38,000, ऑफ़र लेटर के बाद 20,000 और कंप्लीट काम होने के बाद वीज़ा टिकट हाथ में मिलने के बाद 50,000। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।